आप मेरे साथ बने रहिएगा राजीव, और हमारे साथ निशांत चतुर्वेदी मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। निशांत, जब हम एक व्यवसाय की बात करते हैं तो अमूमन आज के दौर की जो जनता है, आज के दौर के जो युवा हैं, वो ये समझते हैं कि एक ऐसा व्यापारी जो सिर्फ अपने हित के लिए प्रोजेक्ट लगाता है। लेकिन जब हम रतन टाटा की बात करते हैं तो रतन टाटा एक ऐसे इंसान जिन्होंने भारत में न सिर्फ कई उद्योग लगाए बल्कि टाटा को दुनिया में नाम दिलाया, ऐसे कई लोगों को खड़ा किया जो आज गर्व से कह सकते हैं कि उन्होंने रतन टाटा के साथ काम किया है। देखिए, आप जो बता रही हैं एकदम ठीक है, लेकिन इस जो आपने बात कही है उस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस वक्त जब हम इस बारे में जिक्र कर रहे हैं तो अब से कुछ ही सेकंड्स पहले, कुछ ही मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्वीट किया है रतन टाटा जी के ऊपर। श्री रतन टाटा जी वॉज अ विजनरी बिजनेस लीडर। एक वो ऐसे बिजनेस लीडर थे जो विजनरी थे, अ कंपैशनेट सोल एंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ही प्रोवाइडेड स्टेबल लीडरशिप to one of India's oldest and most prestigious business houses. At the same time, his contribution went far beyond the boardroom. He endeared himself to several people thanks to his humility, kindness, and an unwavering commitment to making our society better. प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी ये ट्वीट किया है और आपको बताना चाहूंगा इसके साथ उन्होंने कई ट्वीट किए हैं, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग अपनी कई तस्वीरों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया है। एक और ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूं आपको, वो 2 मिनट पहले आया है। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ श्री रतन टाटा जी वाज हिज पैशन टुवर्ड्स ड्रीमिंग बिग एंड गिविंग बिग। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है व्हेनेवर इंडिया नीड्स अ बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट देन टाटाज आर ऑलवेज देयर। ही वाज एट द फोरफ्रंट। ये प्रधानमंत्री जी ने आगे जो लिखा वो मैं बता रहा हूँ, पहले वाला पार्ट ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। He was at the forefront of championing cause like education, healthcare, sanitation, animal welfare to name a few। एक और ट्वीट प्रधानमंत्री जी ने तीसरा ट्वीट भी किया है, वो भी मैं एक्स पे लिखा है, My mind is filled with countless interactions with Shri Ratan Tata ji. I would meet him frequently in Gujarat when I was CM. We would exchange views on diverse issues. I found his perspective very enriching. These interactions continued even when I came to Delhi. Extremely pained by his passing away, my thoughts are with his family, friends and admirers in this sad hour. Om Shanti। रतन टाटा जी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 3 ट्वीट किए हैं, 3 अलग तस्वीरें लगाई है। एक तब की है जब वो प्रधानमंत्री थे, दो तब की है जब वो प्रधानमंत्री थे, एक तब की है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब आप रतन टाटा के स्टेचर के बारे में जो बात कर रही थी अब से कुछ क्षण पहले, आप अंदाजा लगाइए, ये वो इंसान है जिसने भारत में एक गाड़ी लॉन्च की जिसका नाम है टाटा नैनो, और उसको लॉन्च करने से पहले ये वो रतन टाटा है जिन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल गाड़ियां लैंड रोवर और जगुआर को एक्वायर किया। वो रतन टाटा के नाम जाता है। अगर आपको याद हो, हम सब आज दुनिया भर में टीसीएस का गुणगान करते हैं, टीसीएस भारत की शान है। उस टीसीएस को किस तरीके से पुश किया एक आईटी कंपनी को, वो रतन टाटा को श्रेय जाता है। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी भारत में क्राइसिस हुई, चाहे वो आपको याद हो गुजरात में भुज में जो भूकंप आया था, या फिर अगर कोई ऐसी क्राइसिस है जहां पर बहुत बड़े इकोनॉमिक लेवल पर बिजनेस लीडर से बात करनी है, तो रतन टाटा वॉज एट द फोरफ्रंट। यानी वो इंसान था जिसने बगैर निशांत, मैं आपको रोक रही हूँ, और भी बहुत सारी जानकारियां आपसे हम बात करेंगे। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत, भारत के लिए उद्योग जगत में नहीं बल्कि भारत की तरक्की में एक युग के अंत के तौर पर उनके निधन को देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है, रतन टाटा जी दूरदर्शी, कारोबारी, दयालु आत्मा थे। रतन टाटा जी असाधारण इंसान थे। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक था। ये प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है। लेकिन एक बात और जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, टाटा मोटर्स, जगुआर, लैंड रोवर की कामयाबी के पीछे अगर किसी शख्सियत का हाथ था तो उसमें सबसे पहला नाम आता है रतन टाटा का, और ऑटोमोबाइल हॉल ऑफ फेम में भी वो शामिल रहे। तो भारत को दुनिया में उद्योग के स्तर पर, कारों के ब्रांड पर, और जिस बात का भी जिक्र निशांत भी कर रहे थे, नैनो कार, टाटा की नैनो कार जिसे लखटकिया भी लोग कहते थे,
उसका श्रेय भी रतन टाटा को जाता है, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि 4 चक्का जिसको कहते हैं गांव देहात के लोग, 4 चक्का हर उस व्यक्ति के पास हो जो तरक्की की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है। इधर राजनाथ सिंह ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। रतन टाटा के निधन से दुखी हूं। रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक ऐसा विजन उस उद्योगपति के भीतर था जो अब हमारे बीच नहीं है, जो ये चाहते थे कि देश का पूंजीपति वर्ग तो तरक्की कर ही रहा है, उसकी ख्वाहिशें तो पूरी हो ही रही हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसकी तनख्वाह कम है लेकिन उसकी भी इच्छाएं, कुछ ऐसी इच्छाएं जो वो पूरी कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने टाटा की नैनो कार लॉन्च की, जिसे टाटा लखटकिया भी अमूमन आम बोलचाल में लोग कहते थे।